नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ज़्यादातर आदमी हमेशा काम को टालता रहता है। आज का काम काल पे, काल का काम परसों पे, और उसकी यही आदत उसको सक्सेस होने से रोकती है। इसीलिए हमें समय रहते समय का सही इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर समय का सही इस्तेमाल नहीं किया तो समय हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। आज हम दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, वो सक्सेस इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने समय का सही इस्तेमाल करते हुए सही समय पर सही काम को किया है। वो प्लानिंग बनाकर समय का सही यूज करते हैं। आने वाले कुछ सालों में क्या करना है उसकी भी प्लानिंग वो अभी कर लेते हैं। ना जाने कितने किताबें समय प्रबंध के बारे में लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम समय का कदर करना नहीं सीखते। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी में हम समय का कदर करना सीखेंगे और लाइफ को बेहतर बनाएंगे। एक आदमी था, उसका फर्नीचर बनाने का बिजनेस था। वो आदमी खूब मेहनत करता था, लेकिन उसका एक बेटा भी था। आदमी जितना अपने काम से प्यार करता था, लेकिन उसका बेटा कामचोर था और हमेशा काम से दूर भागता था। वो आदमी अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहता था ताकि समय रहते हुए उसका बेटा किसी काम धंधे से लग सके और अपने जिंदगी में कुछ कमा सके। लेकिन बेटा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। एक दिन उस आदमी ने अपने बेटे को एक घड़ी दी और बाजार में उसकी क्या कीमत है पता करके आने को कहा। बेटा अलग अलग दुकानों पर गया। कहीं उसे उस घड़ी की कीमत 200 रुपया बताई गई, कहीं 300 रुपया और कहीं 500 रुपया। बेटा वापस घर आ गया और अपने पिता को ये सारी बातें बताई। पिता ने अगले दिन बेटे से कहा, अब इस घड़ी में जो समय दिख रहा है उसकी कीमत पता करके आओ। बेटा फिर गया अलग अलग लोगों से और अलग अलग दुकानदारों से घड़ी के समय की कीमत को पूछता। कोई उसे बेवकूफ़ कहता तो कोई उसे पागल कहता। आखिरी बार वो एक बहुत बड़ी सेठ के दुकान पर पहुंचा और उससे समय की कीमत को पूछने लगा। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा घड़ी की कीमत हो सकती है, लेकिन समय की कोई कीमत नहीं होती। चाहे कोई कितने भी धनवान क्यों ना हो, समय को नहीं खरीद सकता और ना ही बीता हुआ समय वापस ला सकता है। समय अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। और जो इस समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। सेठ जी ने कहा कि ये जो आदमी मेरे दुकान पर काम कर रहा है, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसके पिता बहुत धनवान हुआ करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद इसने अपने सारा समय पिता के व्यापार चलाने की बजाय ऐसे ही गवा दिया और समय की कदर न करने के कारण ये बर्बाद हो गया। आज इसे कोई भी अपने यहाँ काम नहीं देना चाहता, इसलिए ये मेरे दुकान में काम कर रहा है। सब समय का खेल है। समय रहते अगर हम जाग गए तो समय हमारा जीवन बदल देता है, लेकिन एक बार समय बीत गया तो हम किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं ला सकते। सेठ जी की बात सुनकर लड़का समझ गया कि उसके पिता उसे क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों, हम भी यही गलती करते हैं। समय रहते हम वो काम को नहीं करते जो हमें करना चाहिए। अगर हम किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं तो समय रहते हमें वो काम को कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो दोस्तों, अगर हमारे ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही नया नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।